जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो मध्य प्रदेश का स्पेशल शो देख रहे हैं। पहले पर्दे के पीछे ये चर्चा थी कि मोहन यादव से कैलाश विजयवर्गीय नाराज है, लेकिन अब ये चर्चा पर्दे के सामने आ चुकी है, एकदम खुलेआम आ चुकी है, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ने खुलेआम डॉक्टर सीएम मोहन यादव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और ये मोर्चा खोला है, किस वजह से खोला है उसकी वजह तो जानेंगे, लेकिन इस पर चर्चा करना भी ज़रूरी है। क्या ये मध्य प्रदेश की राजनीति का वो वाला दौर फिर से तो नहीं आ जाएगा मध्य प्रदेश में कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी धीरे धीरे ऐसे ही कटने लगे थे अपने मुख्यमंत्री कमलनाथ से, और फिर जो कुछ भी हुआ वो इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कैलाश विजयवर्गीय भी अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर चल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कैलाश विजयवर्गीय भी अब मन बना चुके हैं कि अब मन पूरी तरीके से भाजपा से भर चुका है, क्योंकि खुलेआम विरोध करने में और टेबल पर विरोध करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। लेकिन ये फ़र्क शायद कैलाश विजयवर्गीय ने रखा ही नहीं। उन्होंने डॉक्टर मोहन यादव का, जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में, प्रदेश के मुखिया है, उनका खुलेआम विरोध किया और रात में ही मीटिंग बुलाई। और मीटिंग बुला कर के बाकायदा इंदौर शहर के लोगों के लिए उन्होंने एक कदम उठाया। वो कदम तारीफ़ काबिल भी है, क्योंकि अपने ही नेता से भिड़ना अपने ही शहर के लोगों के लिए कोई बुरी बात नहीं है। दरअसल पूरा मामला ये है कि जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी, भोपाल गैस कांड आपको याद होगा, उसका जो कचरा है वो भोपाल से पीतमपुर ले जाया गया। उसके लिए कॉरिडोर बनाया गया बाकायदा। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो कचरा पीतमपुर पहुंचा। रातों रात जो है लगभग 400 टन कचरा जो है पीतमपुर पहुंचाया गया, उसको नष्ट करने के लिए। अब चूँकि पीतमपुर इंदौर शहर के पास ही है या इंदौर में ही है, अब तो ये मान लेते हैं। उसके बाद विरोध शुरू होने लगा, इंदौर के लोगों में दहशत का माहौल बनने लगा। पीतमपुर के किसानों का ये कहना कि हमारी फसलों पर इसका सीधा प्रभाव होगा, पानी में अगर इसका ज़रा सा भी असर हुआ तो फिर हमारे लोगों के भविष्य का क्या होगा, तमाम सारे सवाल उठने लगे। और उन तमाम सारे सवालों के लिए संतुष्टि के लिए कैलाश विजयवर्गीय ने सीधे तौर पर सभी अफसरों के सामने, सभी लोगों के सामने बोल दिया कि हमने सरकार को रात भर सोने नहीं दिया है, आप चिंता मत कीजिए। ये जो मामला हुआ है इसके लिए हमने रात भर सरकार को नहीं सोने दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने सीधे तौर पर विरोध किया है मोहन यादव का, और ये विरोध चाहे फैक्ट्री के कचरे के लिए हो, लेकिन ये विरोध के स्वर आज से नहीं उठ रहे हैं। आप देखेंगे कि पहले भी कैलाश विजयवर्गीय ने जब मुख्यमंत्री मंच पर बैठे हुए थे तो उन्होंने सीधे तौर पर बोल दिया कि हमारी सरकार नशेड़ियों के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। और मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो नशे के सूखा नशा जो है सीधा सीधा सप्लाई करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री, हमारी सरकार इसके खिलाफ कुछ नहीं कर पा रही है। मोहन यादव जब मौजूद थे तब ये शब्द थे कैलाश विजयवर्गीय के। और अब सीधे तौर पर ये जहर वाले मामले में कैलाश विजयवर्गीय ने सीधे एंट्री मारी है। और शहर के लोग जब तक संतुष्ट नहीं होंगे, जब तक इसकी पूरी जानकारी नहीं दी जाएगी, तब तक ये कचरा नष्ट नहीं होगा। रातों रात मीटिंग में क्या हुआ ये भी समझना चाहिए। उस मीटिंग में कई सारे बड़े अफसर थे, उनसे पूछा गया कि पूर्व में भी ये कचरा जलाया गया, क्या इसकी जानकारी आपने शहरवासियों को दी थी, शहर के लोगों को दी थी? तो अफसर इस पर कोई जवाब नहीं दे पाए। दूसरा सवाल था कैलाश विजयवर्गीय का कि ये जो कचरा आप जला रहे हैं, इसमें इतना सारा कचरा एकदम से जलेगा तो परेशानी नहीं होगी, धुएं से परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अब तो ठंड है और ठंड में धुआं बड़ी देर तक रहता है, वातावरण बड़ी देर तक रहता है। तो अफसरों का कहना था कि ये 5-6 महीने में धीरे धीरे करके कचरा नष्ट किया जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि मैं भी इस कचरे के विरोध में था, लेकिन अफसरों ने मुझे समझाया, उसके बाद में मैं थोड़ा संतुष्ट हुआ। लेकिन शहर वासियों का संतुष्ट होना ज़रूरी है, क्योंकि ये ज़िंदगी का सवाल है। और
जाहिर सी बात है जितने भी शहर के लोग हैं पीतमपुर के हुए, पीतमपुर के तो ज़्यादा ही डरे हुए हैं। इंदौर शहर हुआ, इंदौर शहर में कैलाश जी जैसे नेता हैं, मुखर आवाज़ में अपनी ही सरकार का, अपने ही मुख्यमंत्री का विरोध करने वाले नेता है। जहाँ गलत है तो गलत को गलत कहने वाले नेता हैं, सही को सही कहने वाले नेता हैं। तो जाहिर सी बात है इंदौर शहर की जनता के लिए भी इतनी आसानी से कोई खतरा जो है वो कैलाश विजयवर्गीय लेने नहीं देंगे। और ख़ास करके मुख्यमंत्री मोहन यादव से तो पूरी तरह से चिढ़े हुए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये भले ही एक फैक्ट्री को लेकर आज दिख रही है, लेकिन ऑन कैमरा ही फैक्ट्री को लेकर दिख रही है। अगर ऑफ कैमरा आप देखेंगे तो कई सारे विरोध के स्वर कैलाश विजयवर्गीय ने डॉक्टर मोहन यादव के खिलाफ छेड़े हैं पिछले दिनों। और वो छेड़ना उनका इसलिए भी जायज़ है क्योंकि जब जूनियर मॉनिटर बन जाता है, जब जूनियर हमारी संघ का अध्यक्ष बन जाता है एक हिसाब से, और जब जूनियर सीनियर की पोस्ट पर पहुंचता है और सीनियर लोगों को उसके अंडर में काम करना होता है, तो फिर आत्मा तो जलती है, किसकी नहीं जलती। और ये मानव का स्वभाव भी है। तो कैलाश विजयवर्गीय जो है कहीं ना कहीं उस वाले मामले में कि मोहन यादव मुख्यमंत्री बने, तब से ही मोहन यादव कैलाश विजयवर्गीय की कुछ अनबन तो है, कुछ ऐसी खटास तो है जिसको लेकर कैलाश विजयवर्गीय नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। और ये नाराज़गी अब भी दिखी, ये नाराज़गी पहले भी दिख चुकी है और ये नाराज़गी कई बार दिख चुकी है। मीटिंग में नहीं जाते हैं, कैलाश विजयवर्गीय मंत्री हैं, उसके बाद भी मीटिंग में नहीं जाते हैं। आप सोचिए कि ये कोई छोटा मोटा संकेत थोड़ी ही है कि सरकार मीटिंग बुला रही है और उस मीटिंग को आप महत्वपूर्ण नहीं समझ रहे हैं। अगर कोई सीनियर नेता इनकी जगह होता तो क्या मीटिंग को मीटिंग नहीं समझते कैलाश विजयवर्गीय जी? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये सबसे बड़ा सवाल है कि कैलाश विजयवर्गीय अगर नाराज़ हुए, अगर उन्होंने सिंधिया वाली टेक्निक अपना करके भाजपा से दूरी बनाई, तो फिर मध्य प्रदेश की बहुमत वाली सरकार क्या वो गिरा सकते हैं? क्या बहुमत वाली सरकार का जो अभी बड़े पैमाने पर आंकड़ा है, क्या कैलाश जी के समर्थन में इतने विधायक आ जाएंगे कि वो सरकार को बिगाड़ने में, सरकार का समीकरण बिगाड़ने में सफल हो सकते हैं? ये तमाम सारे सवाल तो उठेंगे ही, क्योंकि विरोध का स्वर जो है छोटी सी बात से ही होता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी किसानों की कर्जे वाली बात पर विरोध शुरू किया था, लेकिन फिर आप देख ही सकते हैं कि राजनीति किस तरीके से करवट बदलती है, और करवट बदली तो सारा खेल खत्म कर दिया कांग्रेस का। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये छोटी छोटी बातें ही नागवार गुजरे भाजपाइयों के लिए, और भाजपा का वही हाल हो जो कांग्रेस का हाल अभी वर्तमान में है। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।